हाय फ्रेंड्स, राइट मूव एकेडमी के इस सेशन में आपका स्वागत है। रिसेंटली 1 नवंबर 2021 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए हैं रेगुलेशन 37 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में, जो कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स हम फाइल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में एनओसी के लिए, उससे रिलेटेड है। सो अगर आपको ये पढ़ने का टाइम नहीं मिला है तो मैं आपको शॉर्ट में ये रेगुलेशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो जो हम ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में अंडर रेगुलेशन 37 रेड विद सेबी सर्कुलर डेटेड मार्च 10 2017 एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ उसके अंतर्गत है। तो क्या प्रोसीजर हमको लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना है एनओसी लेने के लिए? जो भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर सीकिंग एनओसी to be submitted within 15 working days of board meeting approving the scheme. Else, company to seek fresh approval of board with fresh reports and financials. Right? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बोर्ड की अप्रूवल के 15 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग डेज स्टॉक एक्सचेंज के, स्टॉक एक्सचेंज के 15 वर्किंग डेज के अंदर हमको ड्राफ्ट स्कीम अलॉन्ग विद जो भी चेकलिस्ट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे है वो सबमिट करनी है। और अगर हम नहीं करते तो हमको दोबारा बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले टाइमलाइंस इंसर्ट होगी। अब हमारे पास सिर्फ 15 वर्किंग डेज का कंसेप्ट है। वर्किंग डेज, क्लियर डेज, ट्रेडिंग डेज में डिफरेंस आई थिंक हमको क्लियर होना चाहिए। व्हेन वी से वर्किंग डेज, तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस के वर्किंग डेज हैं हमको उसके हिसाब से जाना है। अगर हम क्लियर डेज की बात करते हैं तो डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ नोटिस छोड़ते हैं। अगर हम ट्रेडिंग डेज की बात करते हैं तो जिस दिन ट्रेडिंग होती है केवल वही दिन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर है 15 वर्किंग डेज। सो जस्ट वी हैव टू सी एक्सचेंज हॉलीडे लिस्ट। देन सेकंड पैराग्राफ में audited financial statements of unlisted companies last 3 years and latest one not being older than 6 months are to be submitted. कौन सी अनलिस्टेड कंपनीज जो इन्वॉल्व इन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो फर्स्ट स्टेप में एक्सचेंज ने बोला 15 वर्किंग डेज में आपको सबमिट करना है बोर्ड मीटिंग के, नहीं तो दोबारा अप्रूवल हो। सेकेंड स्टेप में जो भी अनलिस्टेड कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 years के सबमिट करने, एंड लेटेस्ट वन 6 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडर्ड होंगे, कंसीडर किस लिए? फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट, कि कौन सी जो
इनकम अप्रोच पे बनती है। फिर exchange while granting NOC ऑब्जर्वेशन लेटर क्या करेगी? एक्सचेंज विल सीक अंडरटेकिंग, क्या? दैट फाइनेंशियल्स टू बी सबमिटेड टू NCLT should not be more than 6 months old, राइट? वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो क्रक्स है उसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो आई थिंक हम लोग प्रोफेशनल हैं, देख के भी समझ आ रहा होगा। जस्ट आपकी ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए वी आर डूइंग दिस वे। अब ऊपर हमने पढ़ा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है इनकम अप्रोच पे, वो अगर बन रही है तो उसके लिए 6 मंथ पुराने वैल्यूएशन फाइनेंशियल्स चलेंगे। लेकिन वैल्यूएशन रिपोर्ट इफ prepared on basis other than income approach, then financials should not be more than 3 months old, right? Now when board has to consider, board to consider scheme within 7 days of वैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी यहाँ डेज जो है वो है वर्किंग डेज। सो स्टेप हो गए। अगर हम इनकम अप्रोच पे वैल्यूएशन रिपोर्ट ले रहे हैं तो 6 मंथ पुराने फाइनेंशियल्स चलेंगे। अगर हम लोग इनकम अप्रोच के अलावा कोई और अप्रोच पे ले रहे हैं तो 3 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते। वैल्यूएशन रिपोर्ट आने के 7 वर्किंग डेज में बोर्ड मीटिंग कन्वीन की जाएगी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव करने के लिए, और उसके 15 वर्किंग डेज में हमें एक्सचेंज में सबमिट करनी है। सो स्टेप हो गया वैल्यूएशन रिपोर्ट, थ्री मंथ्स और 6 मंथ्स फाइनेंशियल बेसिस other than income or income approach, board meeting, 7 days of valuation report, submission to stock exchange, 15 working days of board approval. Clear? Now, what we have to take care, documents as per SEBI circular, read with respective stock exchange checklist should be submitted complete in all respect.
Now, what will happen once we submit the documents as per the above steps? So, Exchange says if incomplete or clarification required, Exchange, what they will do, will return to company. क्या? Scheme for rectification. Okay. And how much time will be given? 5 working days will be allowed. And if we fails to submit, if the company fails to rectify the defect, application money forfeited. But in this SOP, how much time exchange will take, it is not mentioned here. So we have to refer the circular if they are given the timelines there. Then what happened? If further clarification is required, then so same process as above will be given, right? And if still proper response not received, then what will happen? Exchange will tell company to refile as a fresh application, and earlier fees will be forfeited. So if we'll go above 15 days working हो गया, exchange will give 5 working days for first response and second response another 5 working days. Else application fees stands forfeited. Okay, then what happens? Simple procedure, but the crux of matter is if you don't follow the timeline, your application fees will be forfeited by the exchange. So it is better that have a proper checklist beforehand, ensure the documents which you are filing are complete. So what is the further issue? We can refile. No. Why? What will happen? Again, entire process that is at the time of refiling, what will happen? Fresh validation report to be taken, fairness opinion to be
of audit company, opinion of the audit committee, and fresh fees to be paid. Okay, so nothing technical, a standard operating procedure here. So this is the crux. Valuation report based on 3 months, 6 month financials. फिर board meeting, 7 working days of valuation report. फिर 15 days of board approval, submit to stock exchange. Exchange will give 5 working days for first response and for another 5 working days for second. If you don't submit or your response are not okay, exchange will tell you to refile and your application will stand forfeited, and company has to obtain fresh valuation report and related documents like fairness opinion. Hope this SOP would be clear to you. If you have still any doubt, feel free to call me, message me, whatever way you like, at 98202 55196. My name is Gaurav Thakur. Thank you.